इधर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सालाना 6,000 रुपए की सहायता लेने वाले किसानों की संख्या में बीते एक साल के दौरान करीब 14% की गिरावट आई है। सरकार की तरफ से संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों का आंकड़ा 10.73 करोड़ हुआ करता था, जो वित्त वर्ष 2023-24 में घट करके 9.21 करोड़ रह गया है। किसानों की संख्या कम होने की वजह से इस योजना पर सरकार का खर्च भी घटा है। बजट में 60,000 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान है, लेकिन कुल खर्च 57,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। सर, ये पीएम किसान में से किसानी घट गए कैसे? इस बार विपुल बहुतों को आश्चर्य हुआ कि वित्त मंत्री के बजट भाषण में पिछले बजटों की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। पीएम किसान क्या आप ये मान सकते हैं क्या पीएम किसान अपनी लोकप्रियता खो रही है? क्योंकि उम्मीद तो ये थी कि पीएम किसान में सरकार इस बार राशि बढ़ाएगी, इस बात की पूरी तैयारियां चल रही थी कि पीएम किसान में कम से कम 2,000 रुपए तिमाही की राशि बढ़ाई जाएगी। लेकिन अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें लग रहा है पिछले साल का जो आवंटन था वही खर्च नहीं किया जा सका और किसानों की संख्या इसमें कम हो रही है। दो वजह हो सकती है किसानों की संख्या कम होने की। एक तो ये कि सरकार की तरफ से ये लगातार अभियान चलाकर पिछले 1-1.5 साल में ये देखा गया कि कहां कहां फर्जी अकाउंट्स थे, गलत खाते थे, जहां किसान इसके पात्र नहीं थे, जिन बेनिफिशियरीज को ये दिया गया उनको गलत मिल रहा था, वो छटनी हुई है। और उस छटनी क्योंकि इस तरीके के आंकड़े हम आपको बताते रहे मनी सेंट्रल में कि देश के कई प्रमुख राज्यों में पीएम किसान के खाते बंद किए गए थे क्योंकि बहुत सारे अपात्र लोग इसका लाभ उठा रहे थे। और दूसरी बड़ी बात यह कि किसानों की तरफ से भी इसे लेने में शायद अब इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन किसान सम्मान निधि सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी, सरकार के पिछले कार्यकाल के बाद आई थी और बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी और माना जा रहा था कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर रूरल इकोनॉमी में और ग्रामीणों की आय बढ़ाने की ये बड़ी पहल है। लेकिन अब इस स्कीम की लोकप्रियता में थोड़ी कमी होती दिख रही है, ऐसे आंकड़ा बता रहे हैं। जी।